मैं सुबह 3:30 बजे उठ जाना, 3 बजे उठ जाना और बैठे रहना, समझ रहे हो, मतलब सब सो रहे हैं। वो दिसंबर का टाइम ठंड का होता है मेरे भाई, ठंड का। तो जस्ट एक मोटिवेशन दे रहा हूँ कि भैया आप भी कर सकते हो। आप इतने नहीं करोगे, मैं कह रहा हूँ इसके 10 भी कर लो ना, बहुत है, 10 पेन ही खत्म कर दो, थोड़ा इतना लिखो, फाड़ दो लिख के। हाँ जी गाइस, क्या हालचाल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस साइड विनोद यादव, उस साइड आप लोग, मुलाकात हो गया आज फिर एक नए टॉपिक को लेके, जो कि मेरे को लगता है कि इस टाइम जरूरी था बताना, तो मैं बता रहा हूँ भाई। एग्जाम के टाइम पे वो वीडियो आना बहुत जरूरी थी ये वाली, तो मैं आ गया लेके इस वीडियो को। तो भाई सीन क्या था, जो हमने पिछली वीडियो डाली थी, पहली बात तो थैंक यू, मजा आ गया जो आपने उस वीडियो पर सपोर्ट दिखाया, बहुत ज्यादा क्रेजी रिस्पॉन्स, ठीक है। लेकिन 2-4 गलत कमेंट भी आए, तो उनको कैसे टैकल करेंगे अभी उसको लास्ट में बताएंगे। लेकिन अभी शुरू का पहले कुछ पार्ट हम बना देते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, उसको देख के हट जाना। बाकी रिप्लाई वालों के लिए वो लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चालू करते हैं अपनी वीडियो को, क्या सीन है। तो देखो क्या सीन हुआ था आज से, मतलब जिस दिन वो वीडियो डाली थी मैंने, तो जैसी वीडियो डाली ना, तो उस पर कमेंट आता है मेरे पास, और मेरे दोस्त का एक, मेरे दोस्त नहीं है, मतलब अब तो सारे सब्सक्राइबर मेरे दोस्त ही हैं मेरे लिए। तो एक कमेंट आता है मेरे पास कि जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था कि मैं सिर्फ 3 घंटे सोता था, तो उनका कमेंट आया कि क्या 3 घंटे सोना पॉसिबल है, क्योंकि एक मिनिमम जो आवर्स की जिस स्लीप होनी चाहिए वो 6 to 7 आवर्स होनी चाहिए। तो वो कहते 3 घंटा सोना कैसे पॉसिबल है, क्या आप 3 घंटे सोते थे। तो भाई इसके ऊपर ये वीडियो है, तो इसी को हम चालू करते हैं आगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, क्या था, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड था, मतलब जिम विम करके मेरा शरीर बहुत ज़्यादा थका पड़ा था, कोई चांस नहीं था वीडियो बनाने का। एक तो कमेंट देखा मैंने, लेकिन उसको मैंने कहा चलो उसको बाद में टैकल करेंगे, बाद में वीडियो बना लेंगे। तो बट फिर अभी दोबारा मैं सो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा थका पड़ा था, मेरा दिमाग खराब हो रहा था, मतलब ये शरीर कंधे सब दर्द हो रहे हैं जिम की वजह से। तो बट अभी एक कमेंट आया कि भैया कि यार, दूसरा कमेंट जो आया उस पर कि आप वीडियो बनाने वाले थे, उसका क्या हुआ, कि मैंने उसका पर्टिकुलर कमेंट का रिप्लाई कर दिया था कि मैं इस पर वीडियो डालने वाला हूँ एक आध दिन में, तो वो अभी नहीं हुई। तो उसका कमेंट आया, भैया ऐसे मत करो, लेट करोगे तो एक दिन करे खराब होगा। तो एकदम से ना मेरे को वो चीज़ हिट करी जो मेरे को 3 घंटे सोने पर मजबूर करके गई थी, कि क्या सीन था। क्योंकि ऐसा हुआ था, मतलब पता है, मैं पढ़ता था, फिर एक दिन गैप, पढ़ता था, फिर एक दिन गैप। तो मैंने सोचा विनोद देख, एक दिन खराब करने से कुछ नहीं होगा, ये आप भी मानते हो, एक दिन खराब होने से कुछ नहीं होगा, बट एक दिन खराब करने से बहुत कुछ होगा। तो वही सीन हुआ था मेरे साथ। फिर मेरे को वो चीज़ एकदम से रियलाइज हुई, मैं कहा यार वो सही कह रहा बंदा, कि भाई भैया ऐसा लेट मत करो, एक दिन करके दिक्कत होगी, वैसे एग्जाम टाइम आ रहा। तो मैंने भाई तुरंत ही खड़ा हुआ, मैं कहा चल विनोद बाद में देखेंगे, थका है तो थका है, इनके लिए टाइम देना ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए मैं वीडियो बनाने बैठ गया भाई, मैं कहा जो होगा देखा जाएगा, दर्द होगा बाद में सो के निपटा लेंगे अपना, ठीक है। तो अभी वीडियो बना लेते हैं, तो चालू करते हैं भाई। पहली बात, दोनों को थैंक यू, ठीक है, बोल दे रहा हूँ मैं अभी से कि आप लोगों के चक्कर में वीडियो आ रही है वाली, ठीक है। दूसरा वाला कमेंट के चक्कर में ज़्यादा जरूरी। तो चालू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो क्या सीन है मैं बताता हूँ। मैं 3 घंटे कैसे सोना पॉसिबल था मेरे लिए भाई, मैं कैसे ड्यूरिंग द एग्जाम 3 घंटे ही सोता था, जिसके कारण मैं आज अटेम्प्ट भी क्लियर कर पाया। तो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ यार, इसको ध्यान से सुनना, क्यों मैं 3 घंटे सो रहा था, ठीक है। तो देखो पहले ना क्या हुआ, रीज़न क्या थे इसका, बेसिक रीज़न ये था कि मैं एक बार पता है ऐसी बुक लेके आया था, अपनी MBA की फर्स्ट सेमेस्टर की थी, शायद फर्स्ट या सेकंड की थी। तो मैं बुक से लेके आ रहा था, तो एक अंकल बाहर खड़े थे, तो मैं उनके पास गया, तो वो कहते हैं कि क्या चल रहा है विनोद, गाँव से आए थे काफ़ी टाइम बाद, ठीक है। तो कहते हैं विनोद क्या चल रहा है, मैं कहा सब ठीक चल रहा है अंकल, अभी एग्ज़ाम देने हैं इसके इंटर के, उसके बाद देखता हूँ क्या RTSC वगैरह स्टार्ट होगी। तो उनका रिप्लाई क्या है, यार और कितना पढ़ोगे तुम यार, कब तक पढ़ते रहोगे, मतलब इतने टाइम से पढ़ रहे हो और अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो भाई उस टाइम तो मैंने उसको बस सिंपल से एक स्माइल दी अंकल को, और मैं चुप आ गया अपने कमरे में। भाई जब कमरे में आया, और भी 1-2 बातें और भी हैं जो वो कभी और शेयर करूँगा, थोड़ी वो पर्सनल उस पर लगी थी, बट ये वाली भी लगी। तो इसमें क्या हुआ, मैं कमरे में आया, फिर मैंने रियलाइज़ किया क्या बोला इन्होंने, कि और कितना टाइम पड़ेगा। मैं कहा यार ये तो बहुत गलत चीज़ है। तो उसके बाद मई 24 को अटैम्प्ट था, ठीक है, सॉरी मई 24 कह रहा हूँ, जनवरी 25 का हमारा ये अटैम्प्ट, मई 24 तो मेरा निकल गया। उसका तो भाई उसकी स्टोरी अलग है, वो मैं कभी टाइम मिलेगा तो समझा पाऊंगा। जैन 25 वाले में क्या सीन था मैं पहले एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये दीवार ना तो पेंट हो गई, यहाँ से हट गया, यहाँ पे मैं एक कैलेंडर लगा के रखता था, वो मैं दिखाता हूँ क्या सीन है, रुको खुल जा। तो देखो इसमें मे भी उल्टा दिखेगा मिरर के चक्कर में, आप ना मिरर में देखना, आपके मिरर में सही दिखाएगा। और क्या कहते हैं, मैं इसकी ना फोटो भी डाल दूंगा टेलीग्राम वगैरह पे, लिंक डाल दूंगा, तो चेक कर लेना क्या दिखाया है मैंने। देखो भाई ये फोटोज है, ठीक है, ये है मेरा, अब जब मेरा जनवरी अटेम्प्ट हुआ था तो उससे पहले 3 महीने मैंने पढ़ाई चालू की थी कैलेंडर लगा के, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। लो देखो, फोकस हो जा भाई, अच्छा फोकस तो इधर से होगा, मैं इस पर तो कर रहा हूँ, फोकस हो जा, चलो फोकस तो नहीं हो पा रहा वैसे, ऐसे दिख जाएगा क्या, हो जा भाई फोकस, हो नहीं पा रहा,
कोई नहीं, मैं इसकी फोटो डाल दूंगा। तो इसमें क्या सीन है, मैंने ना देखो दिसंबर वाले मंथ में अगर तुम नोटिस करोगे ना, तो दिसंबर वाले मंथ में कुछ डॉट डॉट भी हैं, सॉरी इधर है ना, दिसंबर वाले मंथ में कुछ डॉट डॉट भी हैं, वो एक्स्ट्रा पड़ा है, तो डॉट का मतलब वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो भाई ये सीन क्यों चालू हुआ, पहली बात तो इसका फ़ायदा क्या है, अगर आपके पास कैलेंडर लगाओ और दिन आप काट रहे हो एक एक करके के, तो पता चलता है आपके पास इतना टाइम बच रहा है, इतने टाइम में आप इतनी चीज़ें ही कर सकते हो, तो दिमाग में टाइम रहता है कि अपने पास कितना टाइम पेंडिंग है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, कभी भी आप पढ़ रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर फॉलो करना। ये मैंने फॉलो किया, मुझे इसका परफेक्ट अच्छा रिजल्ट मिला, ठीक है, तो मज़ा आ गया इसके, तो आपको बता रहा हूँ ये चीज़ फॉलो करना। दूसरा भाई वो चीज़ मेरे को हिट करी, वो रीज़न था रात में जगना। अब ये जो पॉइंट दिखा रहा हूँ, पॉइंट लगे दिसंबर पे, वो पॉइंट वही है कि मैं एक्स्ट्रा जगा हूँ, रात में 3 घंटे ही सोया हूँ। और भैया देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं लास्ट के जो 15 दिन थे ना मेरे, उसमें मैंने बहुत प्रैक्टिस करी। अब उस प्रैक्टिस का मैं लाइव एग्जांपल देने जा रहा हूँ। देखो ये दिख रहे हैं पेन आपको, ये पेन सिर्फ इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट किए हैं, इसमें 2-4 पेन हटा लो, बाकी वो 15 दिन नहीं 18 से 20 दिन के आसपास का, उस 18 से 20 दिन मैंने भाई 22 पेन है मेरे पास, ये 22 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ही पेन है भाई। ये 22 पेन सारे खाली हैं, एक भी दिखा देता हूँ, कहीं बोलोगे भाई भरे हुए पेन तुम दिखा रहे, देख लो सारे खाली हैं, दिख रहे हैं, A to Z पेन खाली है। तो भाई मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहा। मैंने लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई है ना, उसमें मैंने यही कहा है कि प्रैक्टिस करोगे बहुत प्यार से पास हो जाओगे, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो अकाउंट हो, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे कॉस्ट हो, चाहे FMSM हो, चाहे अकाउंट हो, कुछ भी सब्जेक्ट, चाहे लॉ हो, भाई प्रैक्टिस करोगे तभी पास हो पाओगे। तो प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये सिर्फ मैं मोटिवेशन दिखा रहा हूँ कि भैया इसके थ्रू आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी भी आप जब भी वीडियो डालूंगा उसके बाद भी आपके पास 10 दिन पड़े होंगे, और दूसरे ग्रुप वालों के लिए खैर 18 दिन पड़े होंगे। तो भैया प्रैक्टिस करो, बात मानो, प्रैक्टिस करोगे बहुत प्यार से निकल जाओगे। प्रैक्टिस करने के लिए ही दिखाया मैंने आपको, बहुत प्रैक्टिस करी तुम्हारे भाई ने, बहुत हद से ज़्यादा। मैं कॉपी पे दिखा दूंगा ना, तुम कहोगे भाई इतना कैसे लिख रहे थे। तो ये सीन क्या होता है, रात में ना जैसे मैं 6 घंटे, 12 से 6 का टाइम होता है सोने का, ठीक है, लेकिन मैं सोता था पहले, मैं 12 बजे जाता सोने और 3:30 या 3 बजे में जग जाता था, 3:15 तक मैक्सिमम, मतलब 3 घंटे 15 मिनट ऐसे सोता था, मैं इससे ज़्यादा नहीं सोता था। और उठ के पहले मैं अकाउंट उठाता था, क्योंकि पता है देखो थ्योरी पढ़ने जाओगे ना नींद आ जाएगी, तो थ्योरी में नहीं पढ़ता था, मैं अकाउंट उठाता था, मैं कहा चल लिख, मैं टैक्स उठाता सुपर 30, मैंने लिख क्वेश्चन मैं देख के लिखता था, पर लिखता था, मैं लिख जो होगा देखा जाएगा, हाथ ही दर्द होंगे साढ़े देख लेंगे, लिख। मैं लिखता जाता। ये पेन भैया ऐसी खत्म नहीं हुई, इसमें 4 पेन हटा दो, जो कि मैं पहले हल्का हल्का लिख रहा था, इतना ही लिख रहा था। लेकिन जब मैंने लास्ट के वो चीज़ें हिट करी ना एकदम से, कि भैया अब टाइम भी नहीं है, और वो चीज़ें जो सुनी कि अंकल वाले, जो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कहा विनोद सो लेंगे, जनवरी अटेम्प्ट के बाद सो लेंगे, जितना सोना होगा उस टाइम 12 घंटे सोएंगे, लेकिन अभी 3 घंटे सो, कोई नहीं भाई। ये कमरा मैं आपको दिखाऊंगा कभी, अभी तो मैं इस साइड कैमरा करूँगा, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चीज़ें पड़ी है पीछे बहुत कुछ। तो भाई मैं कैसे इस कमरे के अंदर था, मैं सुबह 3:30 बजे उठ जाना, 3 बजे उठ जाना और बैठे रहना, समझ रहे हो, मतलब सब सो रहे हैं। वो दिसंबर का टाइम ठंड का होता है मेरे भाई, ठंड का। तो जस्ट एक मोटिवेशन दे रहा हूँ कि भैया आप भी कर सकते हो। आप इतने नहीं करोगे, मैं कह रहा हूँ इसके 10 भी कर लो ना, बहुत है, 10 पेन ही खत्म कर दो, थोड़ा इतना लिखो, फाड़ दो लिख के, एक कॉपी भर जानी चाहिए तुम्हारी, जितना तुम लिख सकते हो भाई। अगर जनवरी अटेम्प्ट पास होना है तो प्रैक्टिस जरूरी है। यही प्रैक्टिस थी जो मेरे को 3 घंटे सोने पे मजबूर कर रही थी, नहीं तो मैं सोने को मैं भी 6 घंटे सो लेता, लेकिन इनके चक्कर में ही मैं 3 घंटे सोता था भाई, इनके चक्कर में ही। तो आपको भी 3 घंटे ही देखो, 3 घंटे देखो, को किसी का बस की नहीं है सोना, क्यों नहीं चाहिए, लेकिन जनवरी अटेम्प्ट क्यों निकल रहा है, मेरा अटेम्प्ट क्यों निकल रहा है, सितंबर अटेम्प्ट अगर आपको पास होना है तो भैया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 3 घंटे ही सो, ज़्यादा दिन नहीं, 10 दिन की बात है, 10 दिन 3 घंटे सम सो लो, 30 घंटे कम सो लोगे ना, कुछ उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन सुबह उठ के उसको जब तुम प्रैक्टिस करके, रिटन प्रैक्टिस करके उठोगे, तो इतना माइंड इतना पॉजिटिव रहेगा, सब नींद भूल जाओगे, यार मैं सोया भी था, क्या है सोना भी है क्या, कम ऐसा कुछ कम ज़्यादा कुछ ही नहीं रहेगा, मेरी गारंटी है। 10 दिन की बात है, फाड़ के रख दो भाई। सितंबर टर्म निकलेगा, तुम यहाँ कमेंट करोगे भैया आपकी इस मोटिवेशनल वीडियो ने मजा डाल दिया, तुम्हारा भाई कह रहा है। तो भैया प्रैक्टिस करो, मेरी गारंटी है तुम पास हो क्यों रहोगे। तुम एक बार ट्राई तो करो मेरे भाई, ट्राई तो करो, मैं कह रहा हूँ एक बार ट्राई करो। 10 दिन है, 10 दिन में मैं कह रहा हूँ भाई इतना लिखो, घर वाले कहे क्या ही लिख रहा है, क्या भाई लिखने दो। और एक चीज़ और, सिर्फ ब्लैक पेन है, ब्लू 2 ही 4 हैं, ठीक है, सिर्फ ब्लैक है, सिर्फ ब्लैक से क्या होगा कि आंसर ना आपको ब्लैक में ही लिखना है। तो वहाँ पे जब जाओगे, यहाँ से ब्लू लिख रहे हो, फिर वहाँ जाकर ब्लैक लिखो, तो ब्लैक एंड व्हाइट सा दिखता हो, अजीब सा दिखता हो। और अभी से ब्लैक एंड व्हाइट की आंखों में बनी रहेगी चीज़ें, तो पेपर लिखने में दिक्कत नहीं आती। मेरे को दिक्कत थी, इसलिए मैं क्लियर बता रहा हूँ, ऐसे होता था, तो मैंने सब हमेशा ब्लैक ही यूज़ करे, सारे पेन ब्लैक है भाई, 1-2 ब्लू हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ें भाई इनका ध्यान रखो। ये जस्ट मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हूँ। उस भाई ने जो कमेंट करा कि भैया एक एक दिन करे खराब मत करो, तो मैंने यही कहा था कि एक दिन खराब करने से कुछ नहीं होता, लेकिन एक एक दिन खराब करने से बहुत कुछ होता है मेरे भाई। ठीक है, दूसरा चलो ये वीडियो खत्म हो गई, यहाँ आप छोड़ सकते हो, आपका एग्जाम है, आप जाओ। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, अपना लिखना बैठ जाओ भैया, जितना लिख सकते हो लिखो, लिखो फाड़ दो, लिख लिख के कॉपी फाड़ दो, पन्ने फाड़ दो, जो फाड़ सकते हो फाड़ दो भैया, लेकिन लिखते रहो, जितनी प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट। चलो हटाते हैं। ठीक है, अब उनको रिप्लाई करते हैं, आप लोग चले जाओ भाई। ठीक है, मज़ा आ गया, आप लोग का सपोर्ट बहुत प्यारा है। अब उनको वो चले गए, अब इनको लोगों क्या सीन देखो भाई, जो तुम कमेंट कर रहे हो कि मिसगाइड कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो एक चीज़ बता रहा हूँ, मिसगाइड मैंने कुछ नहीं करा। तुम भाई सर्च करने बैठोगे, तुम एक बताओ, तुम्हें कोई एज समझ नहीं आएगा, तुम 36 टीचर, तुम जब तुम सर्च करोगे एज, तो 36 टीचर आएंगे तुम्हारे पास, तुम इसकी वीडियो देखोगे, इसकी भी देखोगे, हर एक में नीचे कमेंट आता है इसने बेस्ट पढ़ा दिया, इसने बेस्ट पढ़ा दिया। लेकिन तुम्हारे भाई ने पढ़ लिया है, उसको पता है कहाँ पे क्या बेस्ट है मेरे भाई। तो मैंने कुछ सोच के ही बताया, टीचर का नाम ऐसे फालतू नहीं बताया, मुझे पैसे नहीं मिलते किसी टीचर का नाम लेने का। ठीक है, किसी टीचर का नाम लेके मुझे पैसे नहीं मिल रहे, जो तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं मिसगाइड कर रहा हूँ, मैं क्यों करूँगा? अगर मेरे को पैसे मिल रहे तो मैं मिसगाइड कर दिया। तो मैं आज एक क्लियर बात बताता हूँ, मेरे को अभी PW से वो आया था प्रमोशन का, विश्वास नहीं है तो मैं दिखा भी सकता हूँ। तुम कमेंट कर देना, जिसको डाउट हो ना मेरे को कमेंट कर देना, यहाँ कर दो, चाहे इंस्टा मैसेज कर देना vinodara.4149 पे, भैया स्क्रीनशॉट भेज दूंगा PW का तुम्हारे पास, प्रमोशन का आया था, मैं चाहे तो करने को कर देता। ठीक है, तो मिसगाइड मैं नहीं करता भाई, तो मैं क्लियर बता रहा हूँ, तो थोड़ा सोच के बोले करो। पूरी वीडियो देखो मैंने बोला क्या, और मैंने ये भी नहीं बोला कि भैया बोध ग्रुप के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, मैंने क्लियर मना किया, बोध ग्रुप के लिए मैं सजेस्ट नहीं कर रहा। तो भाई सोचा करो, समझा करो, उसके बाद बोला करो, नहीं तो। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये सितंबर अटेम्प्ट है ना, जनवरी अटेम्प्ट में तुम आओगे यहीं पे दोबारा, कमेंट करोगे भैया आपके इस कमेंट, आपकी इस वीडियो से मजा आ रहा, पढ़ ले रहे हैं, तुम ही रहोगे, मेरी गारंटी है तुम रहोगे यहाँ। तुम यही कमेंट करोगे भैया अब समझ आ रहा है यार, क्या सितंबर अटेम्प्ट में पढ़ लेते इस वीडियो को समझ के, फालतू कमेंट ना किया होता तो मज़ा आ जाता। तो भैया देख लो, जनवरी 26 तुम्हारा दोबारा हो सकता है, ऐसा हो ना, मैं गलत नहीं कहूँगा, मैं भगवान दे वो सबको अच्छा दे, लेकिन जो तुम्हारे सोच है ना कि मैं मिसगाइड करूँ, मैं भाई बढ़िया टीचर बताया मैंने A to Z। भैया तुम्हारे भाई ने 7 अटेम्प्ट में समझी नहीं चीज़ें, क्या क्या कैसे कैसे गलत हो रही थी, लास्ट अटेम्प्ट में क्या क्या बेस्ट हुआ, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग बताया। ठीक है, और एक कमेंट और आया था कि भैया जब 15 दिन में पास हो सकते हो तो आप 7 अटेम्प्ट क्यों लगवा के बैठ गए? चलो भाई इसका मैं तुम्हें सीन बता देता हूँ। देखो भाई, पहली बात, तुम्हारे भाई के पहले 3 साल नहीं 2.5 साल BCom में गए ऑनर्स करने में। ठीक है, बाकी के 2 साल भैया तुम्हारा भाई MBA कर चुका है। ठीक है, तो मैंने वो चीज़ पहले निकाल ली, क्योंकि वैसे देखो CA एक बेस्ट वैल्यू देता है, कोर्स की भी वैल्यू अच्छी खासी है, अपने को फ्यूचर अच्छा देगा, लेकिन देखो उसमें ना सक्सेसफुल के चांस कम होते हैं, आप मानते हो, लेकिन MBA के चांस बहुत प्यार से हैं। तो तुम्हारे भाई ने पहले MBA कर ली, मैंने अपना बैकग्राउंड बना लिया एक कि हाँ भैया MBA कर लो, कल को कुछ होगा तो अप डाउन में दिक्कत नहीं होगी फिर। ठीक है, तो तुम्हारे भाई ने MBA कर ली है, तो कमेंट कर रहे हो तो एक बार पीछे वाले का बैकग्राउंड पता कर लो कि वो क्या है क्या चीज़ नहीं है, उसके बाद क्या करो। नहीं तो तुम जैसे ना 36 आते हैं, देखो गलत मैं उनको नहीं बोल रहा, सिर्फ उन बंदों को बोल रहा हूँ जो फालतू बकवास करते हैं। ठीक है, तुम्हारे जैसे 36 आते हैं, सही बता रहा हूँ कमेंट करने, बट स्टिल मैं तुम लोगों को प्यार से कमेंट करता हूँ। मैं कहा कोई नहीं यार, है तो मेरे से छोटे ही, मैं कोई नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैं अच्छे से समझा पाऊंगा ना। तो भाई देखो मैं तुमसे कभी गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन तुम लोग गलत बोलते हो ना, ये डीमोटिवेट करती है चीज़ें, तो ये चीज़ मत किया करो भाई। ठीक है, जैसे समझा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, आपकी मर्जी, आप जितने कमेंट करने उतने कमेंट करो, मेरे को तो रीच ही मिलेगी, मुझे क्या है, लेकिन मैं आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ। एक से रुक जाओ, तो ये गलत चीज़ें मत करो भाई। ठीक है, चलो कोई नहीं, इस वीडियो खत्म करते हैं। बाकी आप सबको जो ये हेट फैला रहे हैं उनको भी आई लव यू गाइस, और बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर उनको तो प्यार हमेशा बना रहेगा, ऐसे सपोर्ट करते रहे, आपका भाई ऐसे सपोर्ट करता रहेगा। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, इस वीडियो खत्म करता हूँ, एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो जब तक लिए राम राम जी।